मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 2 दिन से तबीयत खराब होने के कारण मैं आपके समक्ष नहीं आ सका, क्षमा मांगता हूं। लेकिन आज जब मैंने समाचार पत्रों में देखा, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, ये देखकर काफी दुख हुआ। बिहार के सभी समाचार पत्रों का प्रथम पृष्ठ पर एक ही विज्ञापन है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। देखिए, ये रोजगार का खेल गजब। नौकरी तो इनको देना नहीं है, और नौकरी भी जिनको दे रहे हैं उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। अरे कहने के लिए सक्षमता पास कर गए, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। अरे विशिष्ट शिक्षक बन गए तो राज्यकर्मी बन गए, ठीक है, मान लिया। मिलेगा कितना? सरकार तो धीरे धीरे अपना पाला बदल दी। 1 से 5 तक का 25,000, 6 से 8 28,000, उसी तरह से 9 से 10 और 10 से 11, जितना उन्हें वेतन पहले मिलता था उसके लगभग आधा से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। अब फिर क्या कह रही है सरकार कि हम आपको एरियर के रूप में देंगे। कौन सी एरियर के रूप में दीजिएगा? नई नौकरी है, साफ आपके शब्दों में, और आप एरियर के रूप में दीजिएगा। बुर्बक समझ रहे हैं? 1,87,000 लगभग उस समय आपने नियुक्ति पत्र बांटा। अब आप 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। धन्य है आप, धन्य है। लगता है कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। और सुनिए, जो लोग नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं उन्हें मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में ये सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी। नई नियुक्ति, नई नियमावली के तहत आप ले रहे हैं। आरक्षण का रोस्टर पालन हो रहा है, उम्र सीमा का पालन हो रहा है, कुछ नहीं। और नई नौकरी, नई नियुक्ति। अरे हम ये मान सकते थे कि परीक्षा होती, प्रमोशन मिलता पास करने वालों को। बैंक वगैरह में होता है ना, डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है, जो पास करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और जो फेल कर जाते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। ये आप कैसा चाल चल रहे हैं भाई? किस यूनिवर्सिटी के आप पढ़े लिखे लोग हैं? हम तो जानते थे कि आप पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने पढ़ाई की, दिमाग भी रखते हैं, लेकिन अब आपका दिमाग कहां चल गया है? सारे ऑफिसर आपको कहीं ना कहीं भेजवा के ही दम लेंगे, मैं बोल देता हूं। ये बहुत दुखद बात है। ये नौकरी नहीं है तो फिर इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन देने का क्या तुक है? नई नौकरी, नई नौकरी, नई नौकरी। अरे एक नौकरी नहीं दे सकते हो तुम। केवल और केवल बिहार को ठगने का काम कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा कारण बिहार में विपक्ष का नहीं होना। बिहार में विपक्ष अगर मजबूत होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि आज विपक्ष भी देख रहा है कि कहीं मेरे तरफ आ गए तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और जब उधर चल जाते हैं तो आज जो सत्ता पार्टी में जो है, सत्ता पार्टी में जो अभी सहयोगी हैं, वो टुकुर टुकुर देखने लगेंगे। क्या भाई, कहीं मेरा साथ छूटे नहीं, मेरी साथ रह जाए। बिहार विपक्ष विहीन है। हिंदुस्तान का यह पहला राज्य है जहां विपक्ष होता ही नहीं है, और उसका दंश बिहार की जनता भोग रही है। मैं तो बिहार के जनता से आह्वान करता हूं, तुम जिसको वोट दो पूरा दो। अच्छा हो बुरा हो, एक ही आदमी को ना झेलना होगा।
ये बंदर बांट की जो नीति चल रही है ये तो बंद हो जाएगी, ये चलती रहेगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये नीतीश सरकार की सबसे बड़ी दुखद घटना है। बिहार के बेरोजगारों के साथ ना कोई आरक्षण का फॉर्मूला है इसमें, ना ही एज का बैरिकेटिंग है। 58 साल का आदमी सक्षमता पास कर गया, ले लो बाबू आके न्यू ज्वाइनिंग। दुनिया में कहीं आपने देखा है 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के आदमी को ज्वाइनिंग हो रहा है? हाँ, ये होता कि एज रिलैक्सेशन मिलता, इसमें तो एज रिलैक्सेशन भी नहीं है। कहीं लिखा हुआ है नियमावली में कि एज रिलैक्सेशन है? खैर, बिहार को जो भोगना है वो तो भोग ही रहा है कि और मुंह के बलपुना है, बड़बोलापन है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। काहे आगे बढ़ रहा है यार? देख लीजिए ना इस सरकार की करतूते, बड़ा बड़ा विज्ञापन और चल रहा है। खैर, दूसरा पक्ष है माननीय उच्च न्यायालय। बिहार में माननीय उच्च न्यायालय भी लग रहा है कि लचर पचर की स्थिति में आ गई है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसा लगता है उच्च न्यायालय ही सरकार के अधीन हो गया है। नहीं तो उच्च न्यायालय जितने अवमाननावाद शिक्षा विभाग से आ रहे हैं, एक पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। एक पहले का हमने समय देखा था, अवमाननावाद में जैसे ही जजमेंट होता था 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन के अंदर मामला सलट जाया करता था। उस समय जज साहब जो लिख देते थे, सरकार की औकात नहीं होती थी कि उसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन आज क्या स्थिति है? प्रतिदिन अवमाननावाद के केस में ऑर्डर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और एक में भी। और देखिए, सरकार भी इसमें धूर्तई इतनी कर रही है कि अब क्या कहें, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। जैसे सिंगल बेंच का अवमाननावाद है, आ गया ऑर्डर, इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो सरकार को चाहिए ना कि उसके खिलाफ डबल बेंच में जाएं, नहीं जाती है। सिंगल बेंच का ऑर्डर को मानवे नहीं करती है। टाइफिस। अब माननीय जज साहब को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो देखते चले, क्योंकि केस का तो अंबार लगा है। एक एक विभाग का तो हजारों हजार केसेस हैं और सरकारी वकील को तो बुझाता ही नहीं है कि कब कहां खड़ा होना है, कब कहां बोलना है। लेकिन यह प्रश्न तो लगता है माननीय उच्च न्यायालय पर। हम लोगों का माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरी आदर है, पूरी सम्मान है, पूरी ईमानदारी से हम उनके प्रति सर झुकाते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि आपके दिए हुए आदेश पर सरकार कोई गौर नहीं करती, देखती तक नहीं है। क्या आदेश आया, रद्दी के टोकरी में फेंको, मजाक बन के रह गया है आदेश के प्रति। आदेश भी घबरा रहा है कि अरे भाई, इतनी अच्छी आदेश आया और ये लागू क्यों नहीं हो रहा है? कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान दे तो कौन देगा? बात वहीं के वहीं आ जाती है कि जहां टसल मसल शुरू होगा, आंदोलन की तैयारी होगी, तो सरकारें बदल जाएगी, सरकार उनके साथ हो जाएगी जो अभी विपक्ष में है, और जो अभी सत्तारूढ़ दल के आदमी हैं वो फिर टुकुर टुकुर देखने लगेंगे कि पता नहीं कल के लिए गुंजाइश रखना है ना। आपने कभी देखा पिछले 20 साल में बिहार में आंदोलन हुआ ही नहीं है, कभी नहीं, होगा भी नहीं।
कि सबकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं, सत्ता का सुख सब प्राप्त कर चुके हैं, उसी सत्ता के सुख के लिए सब ललायित रहते हैं और ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो एक पक्ष तो यह है। अब माननीय उच्च न्यायालय भी करे तो करे क्या? आदेश आता है, लागू नहीं होता है, वो तो अपनी ही इज्जत बचाने में लगी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय अपनी ही इज्जत बचाने में लगी हुई है। जाने दो, निकल जाओ, पतली गली से निकल चलो। अगर अपनी इज्जत नहीं बचानी होती, बुलाते चीफ सेक्रेटरी को और बोलते कि ये केस में ये ऑर्डर है और मुझे 15 दिन के अंदर कंप्लायंस होना चाहिए, लागू होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, इसको लागू कीजिए। लेकिन पहले हमने देखा है कि चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया जाता था, चीफ सेक्रेटरी वहां जा करके अपनी बातों को रखते थे और वो लागू होता था। अब तो अफसर जाते ही नहीं, कितने अफसर को तो बुलाया जाता है, वो जाने से इनकार कर देते हैं। खैर, हमें तो पूरा सम्मान है माननीय उच्च न्यायालय पर, आदर है माननीय उच्च न्यायालय पर, और हम उच्च न्यायालय के भी ऋणी हैं कि आज तक जो कुछ भी मिला है उसमें उच्च न्यायालय का बहुत बड़ा रोल है। इन सब के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय से भी आग्रह है कि आप अपने दिए गए आदेशों का एक बार जरूर देखिए कि ये निर्णय क्यों नहीं अब तक लागू हो पाए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।